5 सालों में काम क्यों नहीं किए? डबल इंजन की सरकार है और अभी ट्रिपल इंजन की होने जा रही है। 1 महीने बाद एमसीडी में हमारा होगा, सरकार भी हमारी है, भारत सरकार भी हमारी है, काम क्यों नहीं करेंगे? नहीं, वो कैबिनेट ने 2 दिन पहले मंजूर कर दिए और अभी किस्त जारी की जाएंगी, रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जो भी एप्लीकेबल होगा उसको दी जाएगी। अभी तो 2 दिन पहले कैबिनेट ने पास कर दिया उसको। मोदी जी ने ये कहा था यदि स्विट्जरलैंड का सारा धन इंडिया में आ जाए वो तो लोगों को 15-15 लाख रुपए के हिसाब से आए, लेकिन ये नहीं कहा था 15 लाख रुपए दूंगा। नहीं, भाजपा के अलावा पार्टी कौन सी है? कांग्रेस तो लुप्त हो गई, तो अब तो भाजपा ही है जो पार्टी है वो। और पार्टी कौन सी है बताओ आप? और मैं मोदी जी का प्रशंसक हूँ और मैं कार्य करता हूँ बीजेपी का, और मेरे को मोदी जी के जो कार्य हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बीजेपी के लिए समर्पित हूँ एज ए कार्यकर्ता। नहीं, बंद करेंगे नहीं, हमने अपने घोषणा पत्र में कहे जो भी है वो लागू रहेगा और नई और भी लेके आएंगे और जो जिसमें करप्शन है उसको हम बंद करेंगे। नहीं तो सीएजी की रिपोर्ट हम तो बनाते नहीं है, सीबीजी की रिपोर्ट आई है उसको उन्होंने पेश नहीं किया, अपने कार्यकाल में पेश क्यों नहीं किया? जब उन्होंने घपला ही नहीं किया तो उन्होंने विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखी? तो इसका मतलब घपला तो किया है, उसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में सब साफ आ जाएगा, जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मतलब उस गति से काम नहीं होगा जिस गति से काम होना चाहिए। रोडें नहीं बनी, सीवर लाइनें नहीं बनी, कुछ ये जो 10 साल की जो सरकार रही निकम्मी, उसने कुछ भी नहीं किया। नहीं, आधार तो जनता का जो रुझान था वो पता लग गया था कि भाई बीजेपी की सरकार आ रही है, 50 से ऊपर है। ये हमने चुनाव से पहले मेरी बाइट देख सकते हो आप, बिल्कुल, और बोल सकते हैं 50 और 48 में तो कोई फर्क नहीं है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन और सरकारी में जिसमें गवर्नमेंट या पब्लिक को फायदा हो, सरकार वो योजना पब्लिक के पक्ष में कर रही है काम। किसी प्राइवेट करने से फायदा है तो किसी को सरकारी करने से फायदा, तो सरकार का रुझान है कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और आज हम मौजूद हैं दिल्ली की पश्चिमी लोकसभा के मटियाला विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है दिल्ली हाई कोर्ट के मशहूर अधिवक्ता मिस्टर राजेंद्र चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। और आज इनसे खास मुलाकात के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अनिल मेहता की ये रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया था जो ऐतिहासिक जीत मिली 27 वर्षों के बाद, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मैं इसका श्रेय मोदी जी को दूंगा। मोदी जी के जो कार्य हैं वो पूरा भारतवर्ष बहुत ही उन्नति कर रहा है और सब लोग खुश हैं, और उनका जो ये तीसरा कार्यकाल है उसी के कारण आज दिल्ली की जीत है। उनके कार्यकाल से प्रसन्न होकर लोगों ने बम्पर मतदान किया है, उसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में आज बीजेपी की सरकार है। जितनी तेजी से आप लोग दिल्ली की सत्ता में शामिल हुए हो सर, अगर आप लोगों ने 5 सालों में काम नहीं किया तो रिजल्ट क्या होगा आने वाले 5 सालों में? नहीं, 5 सालों में काम क्यों नहीं किए? डबल इंजन की सरकार है और अभी ट्रिपल इंजन की होने जा रही है। 1 महीने बाद एमसीडी में हमारा होगा, सरकार भी हमारी है, भारत सरकार भी हमारी है, काम क्यों नहीं करेंगे? काम किया है, जब भी तीसरी बार केंद्र में जीते हैं और दिल्ली में भी काम करेंगे तो अगली बार जीतेंगे। और 8 मार्च को महिला सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपए मिलने वाले थे महिलाओं को, वो नहीं मिली। नहीं, वो कैबिनेट ने 2 दिन पहले मंजूर कर दिए और अभी किस्त जारी की जाएंगी, रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जो भी एप्लीकेबल होगा उसको दी जाएगी। अभी तो 2 दिन पहले कैबिनेट ने पास कर दिया उसको। वो कब तक मिलेगा सर? वो जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद दे दिया जाएगा। वो तो हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ बोलती है सर। पिछले चुनाव में उन्होंने बोला था 15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में आए, परंतु नहीं आए। बड़े जो नेता है भाजपा के वो कहते हैं जुमलेबाजी, चुनाव दौरान उन्हें तो जुमलाबाजी चलती है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं कही। मोदी जी ने ये कहा था यदि स्विट्जरलैंड का सारा धन इंडिया में आ जाए वो तो लोगों को 15-15 लाख रुपए के हिसाब से आए, लेकिन ये नहीं कहा था 15 लाख रुपए दूंगा। उसका एक प्रोसीजर होता है, तो कोई किसी पार्टी को ये लगे कि 15 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, ये कहा था कि जो करेंगे लेकिन कानून के तहत किया जाता है। ये पर्सनली विदेश के कानून अलग है, यहाँ का कानून अलग है, उसको प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा तब होगा। इसमें आपका जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से कब हुआ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से मैं 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 20 सालों से जुड़ा हुआ। तो क्या फर्क दिखता है अन्य पार्टी और भाजपा में?
नहीं, भाजपा के अलावा पार्टी कौन सी है? कांग्रेस तो लुप्त हो गई, तो अब तो भाजपा ही है जो पार्टी है वो। और पार्टी कौन सी है बताओ आप। सर एक सवाल बीच में करना चाहूँगा, आपने अभी कहा कांग्रेस लुप्त हो गई और भाजपा जो है कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखती हैं, लेकिन पिछले जैसे ग्राफ कांग्रेस का गिर रहा था, अभी फिर से उठा, 50 से 100 हो गई लोकसभा में सीट्स, और अभी का चुनाव देखा जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका जो वोट के चक्कर में जो है भाजपा की कहीं ना कहीं जीत हुई। अगर ये अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ होता तो आपको बहुत नुकसान हो सकता था। नहीं, कांग्रेस की जो सीटें बढ़ी हैं गठबंधन कितनी पार्टियों का किया है? तो वो तो सर भाजपा का भी एनडीए का कई दल उसमें है। एनडीए गठबंधन तो बहुत दिनों से चल रहा है, तो ऐसे नया गठबंधन बना है। नहीं, यूपीए और एनडीए लगभग सारे अलग हो गए। यूपीए और एनडीए लगभग एक साथ ही बने थे। नहीं, यूपीए एनडीए बने, लेकिन अभी जो इनका गठबंधन नया बना है वो तो टूट भी गया। आप देख रहे हैं, लोकसभा में गठबंधन था, विधानसभा में गठबंधन टूट गया, तो ये कोई गठबंधन थोड़ी। एनडीए का तो कोई गठबंधन नहीं टूटा, जो पार्टी शुरू से जुड़ी है लगभग वही पार्टियां हैं। नहीं सर, पीछे नीतीश कुमार ने बिहार में आपका दामन छोड़ दिया था, फिर बाद में वापस आए हैं। नहीं, वो तो पार्टी, देखो राजनीति है, इसमें कभी भी कुछ संभव, तो यस, कुछ भी हो सकता है, ये कोई बात नहीं होती, ये टाइम की बात होती है, तो ये तो राजनीति है। चौधरी साहब, अगर भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करोगे? नहीं, अभी मैं, मेरे से बहुत सीनियर है। पूर्व में आप एक निर्दलीय का इलेक्शन में लड़ का कार्य करता हूँ और कार्यकर्ता की तरह काम करता रहा, मेरी कोई पद की लालसा नहीं है। पूर्व में आप एक निर्दलीय का इलेक्शन लड़ चुके हैं? मैं वो राजस्थान से लड़ा था, मैं अच्छा। 2008 में, दिल्ली से नहीं लड़ा, और मेरी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं। मेरे से सीनियर बहुत लीडर है, मैं तो सिर्फ ये है बीजेपी पार्टी की सेवा करता रहा, मेरे को सेवा करनी है, पद की कोई लालसा नहीं है। तो सर, ना मेरी इच्छा है। भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसी तरह के व्यक्ति को तलाशता है। तो मैं नहीं बोलता, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है, और मैं मोदी जी का प्रशंसक हूँ और मैं कार्य करता हूँ बीजेपी का, और मेरे को मोदी जी के जो कार्य है वो बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं बीजेपी के लिए समर्पित हूँ एज ए कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार रही है, दिल्ली के अंदर जो गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं चला के रखी थी, वो क्या भाजपा बंद कर देगी? नहीं, बंद करेंगे नहीं। हमने अपने घोषणा पत्र में कहे जो भी है वो लागू रहेगा, और नई और भी लेके आएंगे, और जो जिसमें करप्शन है उसको हम बंद करेंगे। किस में लगता है आपको करप्शन है? करप्शन तो हम इंक्वायरी बैठेंगे, उसके बाद पता चलेगा किसमें करप्शन हुआ, उसके बाद ये निश्चित किया जाएगा। गरीब महिलाओं के लिए टिकटें फ्री थी, क्या बंद करने? नहीं, अभी तो कोई नहीं। हमने कहा कि पुरानी सरकार की जो योजना है वो निरंतर चलती रहेंगी, और उसमें कुछ घपला मिला तो उसको चेंज करेंगे। सीएजी रिपोर्ट जो पेश हुई सरकार के गठन होते ही विधानसभा में पेश हुई, और उसमें बताया कि पूर्व जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की सबसे भ्रष्ट सरकार रही, और केजरीवाल जी और उनके साथियों को सबसे बड़ा घोटालेबाज बताया। नहीं, तो सीएजी की रिपोर्ट हम तो बनाते नहीं है। सीबीजी की रिपोर्ट आई है, उसको उन्होंने पेश नहीं किया, अपने कार्यकाल में पेश क्यों नहीं किया? जब उन्होंने घपला ही नहीं किया तो उन्होंने विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखी? तो इसका मतलब घपला तो किया है, उसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में सब साफ आ जाएगा, जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इंक्वायरी आने की वजह से केजरीवाल यही सीएजी रिपोर्ट लेकर के बोलते थे कि कांग्रेस ने घोटाला किया है, हम आएंगे तो शीला दीक्षित जी को, उनके साथियों को, सबको जेल में कर देंगे, ऐसे आप भी कह रहे हैं, तो संभव है? जो भी कानून के दायरे में जो भी होगा वो किया जाएगा। उसमें केजरीवाल जी हो या अन्य कोई भी हो, यदि जिसने भ्रष्टाचार किया है और कानून के हिसाब से भ्रष्टाचार होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मटियाला विधानसभा की बात की जाए तो क्या क्या समस्या उत्पन्न है सर? नहीं, समस्याएं जो आम आदमी पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं। रोड बिल्कुल बेकार है, सीवर लाइन बंद है, तो अभी धीरे धीरे एनजीसी किया जा रहा है, सारे काम किए जाएंगे। हमारे जो विधायक है संदीप जी बड़े एक्टिव है, और संदीप शेराव जी, कमलजीत जी, तो आपको पता है कि उनको तो रिवार्ड भी मिला है जी। निगम पार्षद के रूप में, सबसे बेस्ट निगम पार्षद का रिवार्ड मिला है। उसके बाद उनको एमपी की टिकट बम्पर जीत हुई है, संदीप जी की बम्पर जीत हुई है, तो कमलजीत जी का तो आप कोई मतलब क्या बताएं आपको। हम तो 15 साल से उनके क्षेत्र में रह रहे हैं, कार्यकर्ता है, उनका जो काम करने का तरीका कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित, तो उसको तो कभी बुलाया नहीं जा सकता। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूँगा, आज़ादी से लेकर 2025 तक अब तक सिर्फ सीवर, पानी, सड़कों की समस्या क्यों बनी रहती है सर? वो दिल्ली समस्या है या राजनीति? नहीं, दिल्ली की पॉपुलेशन है, दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मतलब उस गति से काम नहीं है जिस गति से काम होना चाहिए। रोडें नहीं बनी, सीवर लाइनें नहीं बनी, कुछ ये जो 10 साल की जो सरकार रही निकम्मी, उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऐड के अलावा कोई भी काम नहीं किया।
उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के पैसे लिए, पंजाब और गोवा में खर्च किए और कुछ भी नहीं किया इन्होंने। लोगों को शराबी बना दिया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, ये काम किया। उन्होंने काम पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसका नतीजा बीजेपी को 48 सीट आपके सामने। जी बिल्कुल। और ये इसकी घोषणा आप, मैंने जहाँ तक देखा है, सुना है कि आप चुनाव से पहले ही प्रचार के दौरान बोल चुके थे कि 50 सीटें भाजपा को। मैंने कहा था 50 से अधिक। क्या आधार था उसका? नहीं, आधार तो जनता का जो रुझान था वो पता लग गया था कि भाई बीजेपी की सरकार आ रही है, 50 से ऊपर है। ये हमने चुनाव से पहले, मेरी बाइट देख सकते हो आप। बिल्कुल। और बोल सकते हैं 50 और 48 में तो कोई फर्क नहीं है। हमारे 5 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो 3000 वोटों से आ रहे हैं, कोई 1000 वोटों से आ रहा है, तो 50 से ऊपर तो अपने आप ही होगी। तो दिल्ली में 12 उपचुनाव जो निगम के होने वाले हैं, उसके लिए क्या भविष्यवाणी आपकी? उसमें 11 में से 11। अच्छा, यस। क्या बात है। 11 में से 11 कह रहे हैं सर। भाजपा कोई कुछ अलग से कुछ करना चाह रही है क्या? भाजपा काम कर रही है। अभी 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या क्या काम होगा। उसके बाद 11 से 11, हमने 50 बोली थी, अब 11 में से 11 बोल रहे हैं। सर कहीं ना कहीं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश का, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बेरोजगारी मुद्दा है तो उसमें रोजगार दे रहे हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। आप ये बताओ, तीसरा टर्न केंद्र सरकार का, आप बताओ रोजगार कितनी आप ये देखो विदेशों में भी मोदी जी का कितना नाम है, और नौकरी भी मिल रही है प्राइवेट सेक्टर में, कितना एमएसएमई में कितना काम हो रहा है। तो आप ये सरकारी नौकरी भी दी जा रही है, लेकिन प्राइवेट नौकरियों को भी क्यों? तो ऐसा तो नहीं है, बेरोजगार है, लोग पढ़े लिखे हैं, सब काम कर रहे हैं। आप सर एक मशहूर वकील हैं और बहुत सारी जानकारी रखते हैं, तो क्यों सरकार मतलब प्राइवेट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है और सरकारी सेक्टर की तरफ जो लोगों को नौकरियां मिलती थी, फैसिलिटीज मिलती थी, वो खत्म है सर? नहीं, प्राइवेटाइजेशन और सरकारी में जिसमें गवर्नमेंट या पब्लिक को फायदा हो, सरकार वो योजना पब्लिक के पक्ष में कर रही है काम। किसी प्राइवेट करने से फायदा है तो किसी को सरकारी करने से फायदा। तो सरकार का रुझान है कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा काम मिले। इसके लिए सरकार एक योजना बनाती है, उसमें योजना पब्लिक का ध्यान रखते हुए बनाती है। तो उसमें प्राइवेट और सरकारी की ऐसी कोई बात नहीं है। योजनाएं भविष्य की होती है, वो सलाहकार बनाते हैं। तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप सरकारी योजनाएं बंद कर रहे हो या प्राइवेट शुरू कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंत में मैं आपसे जान लूंगा, 93 से 98 तक आपकी सरकार रही, 3 सीएम चेंज हुए थे, क्या आप लगता है? नहीं, वो सर्कमस्टांसेस कुछ होंगे पहले के, और वो पुराने जमाने की बात है। अब नया जमाना। मोदी जी ने एक महिला कर्मठ कार्यकर्ता, निगम पार्षद से एमएलए से मुख्यमंत्री, और ये बीजेपी का जो मोदी जी का जो है एक कार्यकर्ता को, नॉर्मल कार्यकर्ता को सीएम बनाया है। और भविष्य में आपको पता और भी स्टेटों में ऐसा हुआ है, तो बहुत बढ़िया अच्छा शासन चलेगा और आपकी जो चीजें हैं वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अब ये मान लो कि बीजेपी ही आएगी आगे। आम आदमी पार्टी भी लुप्त होने वाली है कुछ ही दिनों में। क्या बात है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद, हमारे को आपने अपना कीमती समय दिया। और अंत में नजदीक होली नजदीक है, तो उसको लेकर के दर्शकों को होली की मुबारक हो। और कल चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती है, उसके लिए पूरे भारतवर्ष को मुबारक हो। और खिलाड़ियों ने हमारा मनोबल बढ़ाया है और देश का मनोबल बढ़ाया है। इसके लिए मेरे भारतीय खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और होली की मेरे सभी मटियाला विधानसभाओं के सभी कार्यकर्ता और मतदाताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मोदी जी ने भी स्पेशली टीम को फोन करके कल रोहित शर्मा जी को बोला। मोदी जी तो हर टीम को, हर खिलाड़ी को उत्साहित करते हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चौधरी साहब, अपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे सीनियर रिपोर्टर अनिल मेहता, और जो खास बातचीत थी मिस्टर राजेंद्र चौधरी जी के साथ। तो पूरी चर्चा आपने सुनी, और इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।